हेडिंग डालो, लोकसभा और राज्यसभा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व। मजा तो आ रहा होगा ना तुम लोगों को पढ़ने में, या तुम्हें वो वाला सिलेबस चाहिए कि फटाफट करवा दो सर? सिलेक्शन हो या ना हो, सिलेक्शन से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन सिलेबस होना चाहिए पक्का। लोकसभा व राज्यसभा में, तो सारे के सारे बच्चे बताओ, मजे तो तुम्हें आ रहे होंगे ना? हरियाणा का प्रतिनिधित्व। नमस्ते। जो हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा में हरियाणा के प्रतिनिधित्व की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हरियाणा का गठन हुआ ना, हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों की जो संख्या थी, हरियाणा गठन के समय लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में 9 थे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई इन लोकसभा क्षेत्रों का जो निर्धारण हुआ हरियाणा के अंदर, वो किस आधार पे हुआ है? बच्चों, लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण देश के अंदर भी और अपने हरियाणा के अंदर भी वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। और 1971 में अपने हरियाणा के लोगों को पहली बार गिना गया था। जब अपने हरियाणा के लोगों को पहली बार गिना गया तो अपने हरियाणा की जनसंख्या 1 करोड़ थी, और 1 करोड़ को 10 लाख से भाग दिया तो बच्चों उत्तर 10 आया। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि लोकसभा क्षेत्र आज अपने हरियाणा में कितने हैं मेरे दोस्त? 10 हैं। तो लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1976 के अंदर फरीदाबाद को मेरे दोस्त 10वां लोकसभा क्षेत्र घोषित किया गया। 9 तो पहले थे ही, 10वां लोकसभा क्षेत्र। ठीक है ना? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए 1971 की जनगणना के आधार पर एक लोकसभा जो सांसद है ना, एक लोकसभा सांसद क्या करता है बच्चों? संसद के अंदर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्नीस सौ इकहत्तर की जनगणना के आधार पर मेरे दोस्त 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रवीण शोरान, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो 10 लाख लोगों के लिए बच्चों एक सीट बनाई गई थी, और उस समय 1971 में अपने हरियाणा के लोग 1 करोड़ थे। अब 1 करोड़ को 10 लाख से भाग देंगे तो कितने आएंगे? 10। लेकिन जब 1966 में गठन हुआ तो 9 थे, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पे 10 होने चाहिए। तो फिर एक 10वां लोकसभा क्षेत्र भी बनाया गया हरियाणा में, और 10वां लोकसभा क्षेत्र कौन सा बना था? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कब बना था बच्चों? 1976 के अंदर। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर अब तो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, 2011 में हम 25 35 14 62 लगभग 2.5 करोड़ थे, अब तो हम लगभग 3 करोड़ होने को हैं, और 10 लाख वाला रूल लेके चलें तो यहाँ पर तो फिर 30
MP होने चाहिए लोकसभा के हरियाणा से। लेकिन मेरे दोस्त, जनसंख्या जब बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ फिर सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, और इसके लिए अब परिसीमन होगा। लोकसभा क्षेत्रों के लिए अगला परिसीमन। लोकसभा क्षेत्रों के लिए अगला जो परिसीमन होगा मेरे दोस्त, ठीक है, वो होगा 2021 की जनगणना के आधार पर। 2021 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 में, ठीक है, और वर्ष 2026 के अंदर हरियाणा में लोकसभा सीटों की जो संख्या होगी दोस्त, वो 10 से बढ़कर 14 हो जाएगी। हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 14। और इन 14 में मैं बात करूं तो आरक्षित जो क्षेत्र होंगे वो बच्चों कितने होंगे? 3। वर्तमान में कितने हैं? 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगले परिसीमन के अनुसार हरियाणा में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। आरक्षित रिजर्व जो क्षेत्र हैं, आरक्षित जो क्षेत्र हैं बच्चों, उनकी संख्या 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 3 हो जाएगी। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाने वाला एक ऐसा आयोग होता है जो मेरे दोस्त जनसंख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या तय करता है, और साथ के साथ ये भी तय करता है कि उन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाएगा, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों को इसके अंदर ऐड किया जाएगा, किसको बाहर निकाला जाएगा। मतलब राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्र और संसद के लोकसभा सदन के लिए लोकसभा क्षेत्र बच्चों निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो आयोग बनाया जाता है इन बातों को तय करने के लिए, ऐसे आयोग को हम परिसीमन आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग हम बोलते हैं। परिसीमन आयोग हम बोलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्त। यह एक पॉइंट आपसे सीईटी में पूछा गया था। देश में प्रथम बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था दोस्त? 1951-52 में, ठीक है ना। और इसी पहले लोकसभा चुनाव के अंदर दो हरियाणवी व्यक्ति सांसद चुने गए थे दोस्त। हरियाणा में पैदा होने वाले दो व्यक्ति बच्चों पहले लोकसभा का हिस्सा रहे थे, ठीक है। ये कौन से थे दो व्यक्ति? आपसे ये पूछ ले तो इन दो व्यक्तियों में याद रखेंगे, एक तो आप ठाकुर दास भार्गव, जिनके नाम पर हिसार में स्कूल भी पढ़ते हो। इनके जो भाई हैं वो पंजाब के पहले सीएम भी बने थे, गोपी चंद भार्गव।
और मेरे दोस्त ये एमपी चुने गए थे कहाँ से? रेवाड़ी से। उस समय रेवाड़ी जो है बच्चों, वो लोकसभा सीट होती थी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा। और रणबीर सिंह हुड्डा जो है मेरे दोस्त, वो एमपी चुने गए थे कहाँ से? रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र 10 हैं दोस्त। 14 2026 में होंगे। वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र 2 हैं, सॉरी 10 हैं। और इन 10 में से बच्चों आरक्षित जो है ना वो 2 हैं। आरक्षित जो क्षेत्र होंगे वो कितने होंगे? 2, ठीक है ना। और इन 2 के अंदर याद रखना है आपको, मेरे दोस्त, एक है अंबाला और एक है सिरसा, ठीक है ना। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में चल रही है 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा में अपने हरियाणा को हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करें 18वीं लोकसभा के अंदर, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिरसा लोकसभा जो सीट है वो आपकी आरक्षित सीट है। और 18वीं लोकसभा के अंदर यहां से जो सांसद हैं वो कुमारी सैलजा हैं। कुमारी सैलजा उकलाना हिसार के पास एक गांव है प्रभुवाड़ा, प्रभुवाड़ा गांव की बेटी है कुमारी सैलजा। और कुमारी सैलजा बच्चों जिस पार्टी से एमपी लोकसभा चुनी गई सिरसा से, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं दूसरी रिजर्व सीट अंबाला, ठीक है ना। अंबाला भी कैसी सीट है मेरे दोस्त? आरक्षित सीट है। और अंबाला से जो 18वीं लोकसभा के सांसद चुने गए वो वरुण चौधरी। पार्टी बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरी जो सीट है वो है हिसार, ठीक है। हिसार से बच्चों लोकसभा सांसद चुने गए जयप्रकाश, जेपी। इनकी भी पार्टी कौन सी है? आठ वाली पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चौथे नंबर पे हम चर्चा करेंगे बच्चों, सोनीपत सीट आ जाती है, सोनीपत। सोनीपत से आ जाती है सतपाल ब्रह्मचारी। सोनीपत से आते हैं सतपाल ब्रह्मचारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेरे दोस्त हम बात करें तो ये सोनीपत से जो सतपाल ब्रह्मचारी चुने गए हैं, ये सबसे छोटी जीत दर्ज करने वाले सांसद बने थे अपने हरियाणा के अंदर। 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुआ था, सबसे छोटी जीत, अपने विपक्षी को बच्चों कम वोटों के अंतर से हराने का काम किया था सतपाल ब्रह्मचारी ने, ठीक है। 5वें नंबर पे आ जाते हैं, तो 5वें नंबर पे आ जाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो रोहतक से बच्चों सांसद चुने गए। रोहतक से कौन? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुने गए हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, ये सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले
सांसद बने थे। जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हरियाणा में 10 सीटों के ऊपर हुआ, सो सबसे बड़ी जीत दर्ज। बच्चों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे छोटी जीत दर्ज, ये आपको ध्यान रखना है, सतपाल ब्रह्मचारी ने, सतपाल ब्रह्मचारी ने। ठीक है, तो छठे नंबर पे हम बात करें तो छठे नंबर पे सीट आती है बच्चों भिवानी महेंद्रगढ़। छठे नंबर की जो सीट है ना, वो है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। और मैं आपसे पूछूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कौन एमपी चुने गए, तो आप बोलेंगे चौधरी धर्मवीर। बारिश आ रही है क्या आपके इलाके में? हमारे तो यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो रखी है भाई, तो आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी शायद। चौधरी धर्मवीर, ठीक है, तो याद रखेंगे चौधरी धर्मवीर जो है बच्चों भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 18वीं लोकसभा के अंदर एमपी चुने गए। भिवानी महेंद्रगढ़ के बाद नेक्स्ट सीट है गुरुग्राम। आपसे पूछ ले कि गुरुग्राम से कौन एमपी चुने गए हैं, तो हम बोलेंगे राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत। गुरुग्राम के बाद हम बात करें फरीदाबाद की। फरीदाबाद से बच्चों कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद के बाद नेक्स्ट जो सीट होगी 9वें नंबर पे, वो आपके आ जाएगी कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र सीट से विधायक सॉरी एमपी सांसद जो चुने गए, वो कौन चुने गए कुरुक्षेत्र से? नवीन जिंदल। पांचों के पांचों बीजेपी पार्टी हैं। आगे वाले पांचों के पांचों अब बीजेपी पार्टी के हैं। कल हमने जो 5 पढ़े थे वो कांग्रेस पार्टी के। 10 सीटों में से दोनों बड़ी पार्टियों ने 5-5 सीटें बच्चों जीत दर्ज की थी अपने हरियाणा के इन 10 लोकसभा क्षेत्रों के ऊपर, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 के अंदर हुआ था। 10वीं जो सीट होगी आपकी वो कौन सी होगी? करनाल। और करनाल से कौन चुने गए हैं? करनाल से चुने गए हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जैसी किस्मत शायद ही किसी की हो। अपनी जिंदगी में 3 इलेक्शन लड़ा, जिनमें से 2 बार विधायक चुना गया, और विधायक चुनने के साथ 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। बच्चों, एक बार सांसद चुना गया करनाल से, और एक बार सांसद चुना गया तो उसी टाइम केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी इनको बनाया गया। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ें फिर। तो बच्चों, ये 10 की 10 सीट आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी सीट हरियाणा के अंदर हम बात करें तो सबसे बड़ी लोकसभा सीट बच्चों, जब भी सबसे बड़ी लोकसभा सीट पूछी जाएगी तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल के आधार पे कि क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा में सबसे बड़ी लोकसभा सीट बताओ। एक आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या के आधार पे, या हम बोल सकते हैं मतदाताओं के आधार पे, वोटर्स की संख्या के आधार पे। बच्चों, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हरियाणा की गुरुग्राम। कौन सी है? गुरुग्राम, जहां से राव इंद्रजीत सिंह बच्चों वर्तमान में एमपी हैं। क्षेत्रफल के आधार पे याद रखेंगे भिवानी महेंद्रगढ़। क्षेत्रफल के आधार पे याद रखेंगे भिवानी महेंद्रगढ़। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी लोकसभा सीट बताओ भाई।
ठीक है। और सबसे छोटी लोकसभा सीट भी आपसे पूछी जाएगी, एक तो क्षेत्रफल के आधार पे, एक बच्चों जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पर। तो फटाफट बताइएगा, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी जो सीट है मेरे दोस्त वो कौन सी होगी, और जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटी सीट कौन सी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या के आधार पे यदि पूछ लिया जाए तो सबसे छोटी सीट होगी सोनीपत। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटी सोनीपत। और क्षेत्रफल बच्चों सबसे छोटा कौन से जिले का है, फरीदाबाद का। तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटी सीट कौन सी हो जाएगी बच्चों, फरीदाबाद हो जाएगी। ये चारों की चारों बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। हम बात करें यहां पर जनसंख्या के आधार पे दूसरी सबसे बड़ी, यदि आपसे पूछ ली जाए कि जनसंख्या के आधार पे दूसरी सबसे बड़ी सीट बताओ, तो बच्चों जनसंख्या के आधार पे दूसरी सबसे बड़ी सीट लोकसभा है फरीदाबाद। कौन सी है, फरीदाबाद। ठीक है, करोगे याद, बिल्कुल करेंगे याद। बच्चों वर्तमान में हम जिक्र करें, वर्तमान में हम बात करें तो हरियाणा से 3 सांसद जो हैं वो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। तो वर्तमान में हरियाणा से 3 सांसद केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और केंद्र सरकार में मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार में 3 सांसद अपने हरियाणा के क्या हैं बच्चों, मंत्री हैं केंद्र सरकार में। मंत्री कौन कौन है भाई, इनमें हम बात करें तो एक है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर एमपी करनाल। ठीक है, हम बात करें तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, एक तो है शहरी व आवास मामले, और एक है बच्चों ये ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा बोल सकते हैं या विद्युत मंत्री बोल सकते हैं। ठीक है ना। मनोहर लाल खट्टर जो है बच्चों ये कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि मंत्री मैंने आपको बताया था ना 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा मंत्री होता है। ठीक है ना। तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा मंत्री कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री। तो राज्य सरकार में भी कैबिनेट मंत्री है और केंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री है। ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। हम बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे नंबर पे, राव इंद्रजीत। ठीक है ना, राव इंद्रजीत कहाँ से एमपी है मेरे दोस्त, एमपी हैं ये गुरुग्राम से। और तीसरे नंबर पे हैं कृष्णपाल गुज्जर। कृष्णपाल गुज्जर कहाँ से एमपी हैं दोस्त, फरीदाबाद से।
और इन दोनों के दोनों सांसदों को मंत्री परिषद के अंदर राज्य मंत्री मेरे दोस्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर को जो विभाग दिया गया है, ये कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि राज्य मंत्री होंगे, और इनको दिया गया है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह भी क्या है मेरे दोस्त? राज्य मंत्री हैं। इनको दिया गया है सांख्यिकी। कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है? सांख्यिकी, ठीक है ना। साथ के साथ योजना और कल्चर, संस्कृति मंत्रालय भी राव इंद्रजीत सिंह को दे दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि मोदी सरकार जो चल रही है उसके मंत्रिमंडल में अपने हरियाणा से 3 व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर हैं कैबिनेट मंत्री और बाकी ये 2 हैं राज्य मंत्री। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार में जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्र सरकार में जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं मेरे भाई, वो है भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव। और भूपेंद्र सिंह यादव का संबंध, या हम बोलेंगे इनका जो जन्म हुआ है ना, वो कहाँ पर हुआ है? वो गुड़गांव के अंदर हुआ है। बच्चों इनका जन्म याद रखिएगा, जमालपुर गांव। इनका जो जन्म हुआ है वो कौन से गांव में? जमालपुर गांव में। और जमालपुर जो गांव है वो कौन से जिले का है दोस्त? गुरुग्राम जिले का गांव है, ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह यादव जो है ना, ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, लेकिन जन्म तो इनका हरियाणा में हुआ है। राजस्थान से राज्यसभा मेरे दोस्त ये सांसद हैं। हम बात करें तो हरियाणा से अब तक कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई हैं दोस्त? तो हरियाणा से अब तक 6 महिला सांसद मेरे दोस्त बनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा से अब तक कितनी महिलाओं को सांसद बनने का सौभाग्य मिला है? 6 महिलाओं को। और इसमें बच्चों सबसे पहले नाम आता है चंद्रावती का। चंद्रावती, ठीक है। चंद्रावती ने हम बात करें तो 1977 के अंदर जनता दल की तरफ से चुनाव लड़ते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के ऊपर जीत दर्ज की थी बच्चों, और बंसीलाल को हराने का काम किया था, ठीक है। तो सीट कौन सी हो जाएगी? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट हो जाएगी। चंद्रावती बच्चों ये हरियाणा से पहली महिला लोकसभा सांसद चुनी गई है। तो हरियाणा से पहली महिला लोकसभा सांसद। तो कोई आपसे पूछ लेना कि हरियाणा से पहली महिला लोकसभा सांसद कौन? तो हरियाणा से पहली महिला लोकसभा सांसद मेरे दोस्त चंद्रावती का नाम आपको याद रखना है, जिनका जन्म डालावास गांव चरखी दादरी में हुआ था। चंद्रावती को हमने हरियाणा की पहली महिला एमएलए के रूप में पढ़ा, हरियाणा की पहली महिला एडवोकेट के रूप में पढ़ा, हरियाणा की पहली महिला विपक्ष की नेता, हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद चंद्रावती।
बच्चों हम बात करें दूसरे नंबर पे, कुमारी सैलजा। ये तो वर्तमान में भी लोकसभा सांसद हैं, ठीक है ना। और कुमारी सैलजा जो है कहाँ कहाँ से चुनी गई बच्चों, एक तो ये अंबाला से लोकसभा सांसद चुनी गई और सिरसा। ये दो लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कुमारी सैलजा मेरे दोस्त लोकसभा सांसद चुनी गई थी। हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार सांसद बनने वाली महिला कुमारी सैलजा है। बच्चों हिसार जिले की उकलाना तहसील के अंतर्गत गांव आता है प्रभुवाड़ा। प्रभुवाड़ा गांव की बेटी है ये, ठीक है। तो प्रभुवाड़ा गांव पड़ता है आपका उकलाना तहसील में, और उकलाना तहसील पड़ती है हिसार जिले में। कुमारी सैलजा के बाद तीसरे नंबर पे हम याद रखेंगे सुधा यादव। बच्चों रेवाड़ी से इन्होंने चुनाव जीता था और ये लोकसभा के अंदर पहुंची थी। चौथे नंबर पे महिला का नाम आता है कैलाशो सैनी। कैलाशो सैनी ने बच्चों कुरुक्षेत्र से चुनाव जीता था और लोकसभा सांसद ये चुनी गई थी, संसद में पहुंची थी। बच्चों कैलाशो सैनी जो है ना, इनने इंडियन नेशनल लोकदल INLD पार्टी से चुनाव लड़कर जीतकर संसद में पहुंचने का काम किया था। तो कैलाशो सैनी जो है वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद चुनी गई थी। पांचवें नंबर पे आता है बच्चों श्रुति चौधरी का नाम, जो सिंचाई मंत्री भी हैं वर्तमान में, हरियाणा के मंत्रिमंडल में शामिल। साथ के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय श्रुति चौधरी के पास है। तो बच्चों श्रुति चौधरी जो है ना, ये भिवानी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थी, ठीक है ना। और छठा नाम आता है मेरे दोस्त सुनीता दुग्गल का। सुनीता दुग्गल जो है ना, ये सिरसा से बीजेपी पार्टी की टिकट से बच्चों 17वीं लोकसभा के अंदर MP चुनी गई थी। कहां से? सिरसा से। तो अभी तक ये 6 ही महिलाएं हैं दोस्त जिनको संसद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई, चलेगा। अब हम बच्चों लोकसभा के बाद चर्चा करेंगे किसकी? राज्यसभा की। हेडिंग डालिएगा, हरियाणा से राज्यसभा सांसद। ठीक है ना, हरियाणा से राज्यसभा सांसद। बच्चों हम बात करें जब अपने हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो गठन के समय अपने हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा सीटें थी ना, उनकी संख्या थी 4। तो याद रखना है गठन के समय राज्यसभा सांसद बच्चों 4, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा सांसद मेरे दोस्त कितने हैं? 5, ठीक है। इन पांचों में हम बात करें तो एक नाम है बच्चों रामचंद्र जांगड़ा का। रामचंद्र जांगड़ा जो है ये MP राज्यसभा है। दूसरा नाम आता है कार्तिकेय शर्मा का।
और हम बात करें तो कार्तिकेय शर्मा जो है मेरे दोस्त, इनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है किरण चौधरी। किरण चौधरी। चौथे नंबर पे मेरे बच्चों याद रखना है सुभाष बराड़ा। सुभाष बराड़ा। ठीक है। और पांचवें नंबर पे ध्यान रखना है आपको रेखा रानी। ठीक है। तो हरियाणा से वर्तमान में ये 5 राज्यसभा सांसद है, जिनमें से 4 बीजेपी पार्टी के हैं। रामचंद्र जांगड़ा का संबंध भी बीजेपी से है दोस्त, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। किरण चौधरी का संबंध भी बीजेपी से है। सुभाष बराड़ा का संबंध भी बीजेपी से है। और रेखा रानी का संबंध भी बीजेपी से है। तो कार्तिकेय शर्मा का संबंध बीजेपी से नहीं है, हालांकि बीजेपी ने इनको सपोर्ट जरूर किया था, लेकिन बच्चों ये निर्दलीय तौर पे कहाँ पहुंचे थे, राज्यसभा पहुंचे थे। बिल्कुल, ये श्रुति चौधरी की माता जी हैं, किरण चौधरी। ठीक है ना। तो किरण चौधरी जो हैं, ये श्रुति चौधरी की माता जी हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। बच्चों हम बात करें तो संसद के अंदर हरियाणा से कुल कितने सांसद हैं? तो संसद में हरियाणा से सांसद, तो याद रखना है आपको कि संसद के अंदर हरियाणा से जो सांसद हैं मेरे दोस्त, वो 15 हैं। तो संसद में बैठने वाले को ही तो सांसद बोलते हैं। और संसद में बैठने के लिए 2 सदन है बच्चों। एक सदन को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा। तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा जो सदन है, जिसको निमन हाउस हम बोलते हैं बच्चों, इसमें कितने सांसद चुन के भेजते हैं हम? 10। और राज्यसभा के अंदर जो राज्य के विधायक हैं, वो अपने वोट के आधार पे कितने सांसदों को यहाँ पर भेजते हैं? 5 को। तो हरियाणा में सांसदों की कुल संख्या कितनी होगी? 15 होगी। लेकिन लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी होगी? 10। राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि संसद में बैठने वाले को ही सांसद कहा जाता है। बच्चों हम बात करें तो हरियाणा से सबसे ज्यादा बार राज्यसभा सांसद जो है वो कौन चुना गया है? हरियाणा से सबसे ज्यादा बार में हम कितनी बार बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार राज्यसभा सांसद 2 व्यक्ति बने हैं दोस्त। और उन 2 में हम बात करें, एक का नाम है वीरेंद्र सिंह डुमरखिया। वीरेंद्र सिंह डुमरखिया, डुमरखा गांव है मेरे दोस्त उचाना के पास। और उचाना को बोलते हैं बांगर क्षेत्र। तो वीरेंद्र सिंह डुमरखिया को राजनीति में बांगर का शेर कहा जाता है। ठीक है। तो वीरेंद्र सिंह डुमरखिया के साथ साथ दूसरा व्यक्ति है सुल्तान सिंह। कौन है भाई? सुल्तान सिंह। तो याद रखना है मेरे बच्चों कि ये दोनों के दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 3 बार राज्यसभा सांसद पहुंचे। लेकिन ये जो सुल्तान सिंह है ना, ये 16 साल तक राज्यसभा सांसद रहा। तो हम सुल्तान सिंह से एक क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। सबसे लंबा कार्यकाल राज्यसभा सांसद के तौर पे जिसने सबसे ज्यादा समय बिताया, 16 वर्ष तक बच्चों ये राज्यसभा सांसद रहे थे सुल्तान सिंह। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति रहे हैं कृष्णकांत। और भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं कृष्णकांत, मेरे दोस्त कृष्णकांत को 2 बार हरियाणा से राज्यसभा सांसद बनाकर भी भेजा गया था। तो याद रखना है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के पूर्व
उपराष्ट्रपति कृष्णकांत। बच्चों 2 बार ये हरियाणा से राज्यसभा सांसद, दो बार हरियाणा से राज्यसभा सांसद मेरे दोस्त बनाकर इनको भेजा गया था, चुनकर इनको भेजा गया था। कृष्णकांत जो है ना, ये लाला अंचित राम के बेटे हैं। लाला अंचित राम अमृतसर पंजाब से संबंध रखते थे। तो लाला अंचित राम के ये क्या है, पुत्र हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये लाला अंचित राम कौन है फिर? तो लाला अंचित राम मेरे दोस्त 1967 में हिसार से एमपी चुने गए थे। जब देश के अंदर चौथा चुनाव हुआ लोकसभा को लेकर, चौथी लोकसभा का चुनाव हुआ, और हरियाणा के अंदर 1967 में पहला चुनाव हुआ, तो हिसार लोकसभा सीट से बच्चों कौन एमपी लोकसभा चुने गए थे? लाला अंचित राम। लाला अंचित राम के ही बेटे हैं कृष्णकांत, जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, और उपराष्ट्रपति बने तो बच्चों इनको 2 बार हरियाणा के विधायकों ने राज्यसभा सांसद भी बनाने का क्या किया था, काम किया था। नहीं सौरभ शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर हैं, पवार नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हुई भाई? फटाफट बताओ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, एक बार फटाफट बताएगा। मेरे हिसाब से तुम पढ़ाई को कॉमेडी की तरह ले रहे हो, है ना, कि यार हंस हंस के पढ़े हम। अब मेरे भाई साहब, हम लोकसभा सांसदों को कैसे हंस के पढ़ेंगे ये बताओ? तो कॉमेडी कॉमेडी से सिलेक्शन नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। कॉमेडी वाली तो कुछ बातें होती है, बीच बीच में चलती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दोस्त 1 घंटा मैं आप लोगों को हंसाता रहूं और पेपर में मेरे दोस्त तुम रोते फिरो, फिर ऐसा काम नहीं करेंगे ना। हाँ, वो यूट्यूब के ऊपर चल जाती हैं हंसने वाली चीजें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सारे पढ़ने थोड़ी आते हैं। यूट्यूब पे मजे लेने वाले लोग ज्यादा आते हैं, पढ़ने वाले कम आते हैं। क्योंकि आपको भी ये पता होगा ना कि बिना कॉपी पेन के कोई पढ़ नहीं सकता, और यूट्यूब वाले जितने भी हैं उनमें 90% बिना कॉपी पेन के ही मेरे दोस्त पढ़ते हैं। तो बिना कॉपी पेन के सिर्फ एंटरटेनमेंट किया जा सकता है, और एंटरटेनमेंट से मेरे दोस्त कभी भी सिलेक्शन नहीं आता है। हाँ, तुम्हें ये लगेगा कि क्लास चल रही है। चलेगा, आगे बढ़े फिर। हाँ, बच्चे चाहते हैं कि यार कॉमेडी चले, कॉमेडी नहीं चलेगी, पढ़ाई को सीरियस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अपने डाउट साथ के साथ क्लियर करने पड़ेंगे, और यदि सीरियस नहीं होंगे ना, फिर समस्या आएगी दोस्त। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं, 1-2 पॉइंट और हमारा रह गया यहाँ पे।
एक दो पॉइंटों में एक तो ये याद रखना है आपको कि भाई भारत के अंदर पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। ये मैंने शायद तुम्हें बता ही दिया होगा। हाँ, पहला लोकसभा चुनाव हमने पढ़ लिया था। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक होता है दोस्त कंप्लीट। और अब एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे।